नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया है वो है कि द कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव वाज सजेस्टेड बाय। मैटर वेव के कंसेप्ट को किसने सजेस्ट किया था? ऑप्शंस में है हाइजेनबर्ग, डी ब्रॉगली, स्क्रॉडिंगर और लाप्लास। देखिए हाइजेनबर्ग ने तो अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल दिया था, स्क्रॉडिंगर की बात करें तो इन्होंने इक्वेशंस दिए थे, लाप्लास ऑपरेटर्स के बारे में थिंग्स बताए थे, और जो डी ब्रॉगली है इन्होंने मैटर वेव्स के कंसेप्ट को सजेस्ट किया था। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं कहाँ पर? अपने सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग जो लिए हैं वो कुछ ऐसा है, द फंक्शन रिप्रेजेंटिंग मैटर वेव्स मस्ट बी। देखिए जो फंक्शंस मैटर वेव्स को रिप्रेजेंट करती हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए? कॉम्प्लेक्स, रियल, जीरो, इनफाइनाइट। कैसा होना चाहिए? वो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन होता है मैटर वेव्स का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो लिए हैं वो कुछ इस प्रकार का है, द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मस्ट हैव डैश नॉर्म। ओके, जो नॉर्मलाइज्ड फंक्शन होता है उसका नॉर्म किस प्रकार का होता है? इनफाइनाइट, जीरो, फाइनाइट और कॉम्प्लेक्स। ये ऑप्शंस में है। देखिए जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है उसका जो नॉर्म है वो फाइनाइट होता है। वहीं अगर आपका जो वेव फंक्शन है वो नॉन नॉर्मलाइज्ड हो तो उसका जो नॉर्म होगा वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, द नॉन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मस्ट हैव, ऑब्वियसली इनफाइनाइट नॉर्म होता है। ऑप्शंस में देखिए इनफाइनाइट, जीरो, फाइनाइट और कॉम्प्लेक्स दोनों गिवन है, सो इनफाइनाइट इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने जो फिफ्थ क्वेश्चन लिया है वो है पोटेंशियल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। हार्मोनिक ऑसिलेटर के पोटेंशियल को हम लोग किस किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? mgh 1/2 k x स्क्वायर, p स्क्वायर बाई 2m और kx। ओके, सो ये एक बहुत ही सिंपल सा MCQ है, तो इसका आंसर आप खुद से बताइए कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर लिया है, थोड़ा देखिएगा। सिक्स क्वेश्चन है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज H इज इक्वल टू। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन ए जो है p स्क्वायर बाई 2m प्लस 1/2 kx स्क्वायर, दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सेवंथ क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, द जीरो पॉइंट एनर्जी फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो जीरो पॉइंट एनर्जी होता है वो कौन सा होता है? H क्रॉस ओमेगा, 1/2 H क्रॉस ओमेगा, 3/2 H क्रॉस ओमेगा या फिर 5/2 H क्रॉस ओमेगा। ऑब्वियसली दिस इज हाफ ऑफ H क्रॉस ओमेगा, 1/2 H क्रॉस ओमेगा। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं वो यहाँ पर है, एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज। एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइंड होता है? L इज इक्वल टू एरो आर डॉट एरो पी होता है, या फिर एरो आर डॉट एरो पी स्क्वायर होता है, या फिर एरो आर क्रॉस एरो पी होता है, या फिर MV होता है। देखिए एंगुलर मोमेंटम जो है आपका L, ये इक्वल होता है किससे? एरो आर क्रॉस एरो पी से। अपना नाइन्थ क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं वो कुछ इस प्रकार का है, फोर्स एक्टिंग ऑन पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू। फोर्स जो पेंडुलम पे एक्ट करता है, ओके, मतलब वो किस पे प्रोपोर्शनल होता है? हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो डिस्प्लेसमेंट पे प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और एक्सक्लेरेशन। सो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग तो डिस्प्लेसमेंट होना है तो उसको डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अपना 10th क्वेश्चन यहाँ पर है, any wave function having symmetry property is said to be of dash parity। अच्छा, कोई भी वेव फंक्शन जिसके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, अच्छा सिमेट्री प्रॉपर्टी है, उसका पेरिटी कैसा होता है ना? इज सेड टू बी ऑफ जीरो, इवन, ऑड और इनफाइनाइट। किस प्रकार का पेरिटी होता है? अपने पास जो फंक्शन है वेव फंक्शन वो सिमेट्री प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो जीरो तो नहीं होना चाहिए, इवन पेरिटी होगा इसका। ठीक है, सो आपका 10th में ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। 11th क्वेश्चन देखिएगा क्या लिए हैं, एनी वेव फंक्शन हैविंग एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी इज सेड टू बी ऑफ। कोई भी वेव फंक्शन जिसका प्रॉपर्टी एंटी सिमेट्री हो उसका पेरिटी कैसा होगा? ऑड होगा। ठीक है, ऑड होगा। ऑप्शंस में देखिए ऑड सी में है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 12th क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं वो क्या है, देयर एग्जिट्स एटलीस्ट डैश बाउंड स्टेट हाउएवर वीक द पोटेंशियल में भी। देखिए यहाँ कह ये रहा है
कि आपका जो पोटेंशियल है वो कितना भी वीक हो, ओके, लेकिन कम से कम कितना बाउंड स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकता है, पोटेंशियल कितना भी वीक हो, ओके। सो ऑप्शंस में है 2, 1, 3 और इनफाइनाइट। देखिए ऑप्शन नंबर बी दैट इज 1 करेक्ट होगा। आपका जो पोटेंशियल है वो कितना भी वीक हो, कम से कम एक बाउंड स्टेट तो उसमें होना ही है, ठीक है। नंबर 13 देखिएगा, द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन इज कॉल्ड एज, जो आपका वेव फंक्शन का स्क्वायर होता है, जो साई है, इसका स्क्वायर को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है, करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जीरो डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी। सो आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करेक्ट होगा। आगे आते हैं, आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वी नॉट बाई डेल, ओके, इज ए मेजर ऑफ डैश ऑफ द पोटेंशियल। ऑप्शंस में हाइट, लेंथ, वाइडेथ और स्ट्रेंथ। देखिए ये जो आपका गिवन है ना वी नॉट बाई डेल, ये एक्चुअली में किसका मेजर है? स्ट्रेंथ ऑफ द पोटेंशियल का मेजर है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द पोटेंशियल। 15th क्वेश्चन अपना गिवन है, फॉर ई ग्रेटर देन जीरो, ओके, ई ग्रेटर देन जीरो, एनर्जी जो है अपना वो जीरो से ग्रेटर है, द पार्टिकल हैज़ डैश काइनेटिक एनर्जी। अगर एनर्जी जो है ग्रेटर है जीरो से, तो पार्टिकल का एनर्जी किस प्रकार का होगा? क्या वो जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या इन्फिनिटी होगा? ऑब्वियसली ई ग्रेटर होता है जीरो से, तो जो एनर्जी होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पे देखिएगा कुछ बेसिक हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिया था क्वांटम मैकेनिक्स के रिगार्डिंग।